बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया जो फ़ासला है मेरे दोस्तों, फरमाया 600 साल का, 500 साल का ऐसा फ़ासला है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजा। हर नबी दुनिया के अंदर आकर यही बताते रहे हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं। फरमाया उनका नाम आखिरी नबी है वो। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, उनकी आखिरी उम्मत है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसी जगह दुनिया के अंदर आए, ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों वो तारीकी बारे में वो तारीकी रात की तरह ज़िंदगी थी। और फरमाया जुल्म और सितम उनके पास आम था। और मेरे दोस्तों, जिहालत का ये आलम था, अगर किसी के पास बच्ची पैदा हो जाती तो उसको ज़िंदा दफना देते थे। अब बोलो मेरे दोस्तों, उम्मत का क्या आलम था, कैसे हालात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आँख खोले। वो सरज़मीन मेरे दोस्तों जहाँ पर काबतुल्लाह को सारी दुनिया देखना चाहती है, और मेरे दोस्तों इबादत करना चाहती है। और मेरे दोस्तों, हर गरीब अमीर ये चाहता है कि मैं अल्लाह के घर को देखूं, तो मेरे दोस्तों हज करने की मुझे सआदत मिल जाए। ऐसी जगह मेरे दोस्तों लंगे तवाफ़ करते थे बग़ैर कपड़े के। तो मेरे दोस्तों ऐसी जगह अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया इकराम आए हैं, हर नबी अपनी कौम को आखिरी नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दिया। आप अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ निशानियाँ बताकर फरमाया आप पर ईमान लाने का अहद किया। चुनाचे हज़ार तब्दीलियों के बावजूद आज तौरात इंजील की अलामत की निशानी मौजूद है जो आपकी ज़ात गिरामी मौजूद थी। ख़ुद तौरात इंजील में भी इस हकीकत से खूब वाकिफ़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों को हमने किताब तौरात इंजील दी है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इन किताबों को बयान करदा निशानी बिना पर अपने बेटों की तरफ पहुँचाते हैं, मगर इसके बावजूद इनमें एक जमात जानबूझकर हक़ बात को छुपाती है। सूरह बक़रा 146। इसी तरह कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। मुझसे पहले जो तौरात आई है इसमें तस्दीक़ करता हूँ, जो बाद आने वाली अज़ीम नबी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता हूँ जिनका नाम अहमद है। सूरह साफ़। एक मरतबा ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। बैहक़ी। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अबू ज़र पर रहम फरमाए, वो तन्हा रहते थे, तन्हा मर गए, तन्हा ही उठाए जाएंगे। चुनाचे वो मुक़ाम ज़ुबैद में अकेले जाकर रहे, वहीं तन्हा ज़िंदगी गुजारी, वहीं वफ़ात पाई। इनके पास इस वक़्त सिर्फ़ इनकी बीवी एक ग़ुलाम थे। बैहक़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मर्दों को जमात छोड़ने से रुक जाना चाहिए, वरना इनके घर को आग लगा दूँ। इब्ने माजा। नोट, जमात छोड़ने वालों पर हदीस में बहुत सख्त वईदें आई है, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का एहतमाम करना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में अल्लाह की मग़फ़िरत तलब की रहमत के लिए दुआ फरमाया, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, लिहाजा हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, बेशक बड़ा रहम फरमाने वाला है। सूरह मोमिन। एक अहम अमल की फ़जीलत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स के माँ बाप या इनमें से कोई एक मर जाए, वो शख्स इनकी नाफरमानी करने वाला हो, इनके लिए हमेशा दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहे, वो फर्माबरदार में शुमार हो जाएगा। बैहक़ी। एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जब हम लोगों को नुकसान पहुँचाने के बाद अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, वो हमारी निशानियों के बारे में शरारत करने लगते हैं। यानी मौजूद हो
आसमान से बड़े गुजरे हुए मुसीबतों को छुटलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जब इन्हें निशानी से इबरत हासिल करना चाहिए। सूरह यूनुस। दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम लोग जो कुछ दिया गया है सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के बरतने का सामान है, जो कुछ अज्र सवाब अल्लाह के पास है इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आखिरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जन्नत का एक ख़तरा तुम्हारे पास आ जाए तो सारी दुनिया को मीठी कर दे, जहन्नुम का एक ख़तरा दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया को तुम्हारे लिए कड़वी कर दे। तरगीब। हज़रत तिब्बी नबी से इलाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है, जोड़ों को दर्द को ख़त्म करता है। कंजुल अमाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हें से कोई शख्स क़र्ज़ को दे, फिर वो कर्ज़दार इसको हदिया दे या अपनी सवारी पर सवार कर दे, ये हदिया कबूल ना करे, सवारी पर सवार हो, अलबत्ता इस शख्स के मामले से, इस क़र्ज़ के मामले से इसने बर्ताव के दोनों में कोई मज़ाक़ा नहीं। इब्ने माजा। इस्लामी तारीख़। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश मक्के मुकर्रमा रब्बिल अव्वल के मुताबिक 5 अप्रैल 1571 ईस्वी पीर का दिन माहौल में पैदा हुए। पूरी दुनिया कुफ्र शरीक की तारीख में फैली हुई थी, इंसानियत में गुमराही में भटकी हुई थी। वह रूहानी तौर पर अंधेरा फैला हुआ था, जो अल्लाह हर रोज़ चाँद सूरज सितारों के ज़रिए सारे आलम को रोशन करता था। आज इसने इंसानी की तारीख को दिलों की अपनी इबादत बंदगी की रोशनी अता करने के लिए पैदा फरमाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत आफताब बनाकर सैयदा आमिना के घर पैदा फरमाया। पैदाइश के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था, ऐसा नाम अरब के अंदर नहीं था। लोग अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का नया नाम रखने के वजह मालूम की तो इन्होंने कहा, मेरा पोता पूरी दुनिया में तारीफ़ किया जाएगा, इसलिए मैं इन्हें नाम रखा है। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुशी में दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अकीक़ा किया, तमाम कुरैश को दावत दी। मेरे दोस्तों, तमाम कुरैश को इससे क्या पता चला? मोहम्मद नाम फरमाया अरब के अंदर नहीं था। और पहला नाम रखे मेरे दोस्तों, तारीफ़ के काबिल। पूरी दुनिया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना हो। आज दुनिया में कोई ऐसी अज़ा नहीं है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना हो। आज कोई ऐसी तकरीर नहीं है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना हो। आज ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रता जिसमें नमाज के अंदर दुरूद शरीफ ना पढ़ा गया हो। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मोहम्मद एक ऐसा नाम है, होठ 2 मरतबा मिल जाते। मोहम्मद, खुशी से मेरे दोस्तों, मोहब्बत से 2 मरतबा होठ मिल जाते हैं, वो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान के मुताबिक अबाबिल परिंदे ने अबराहा के लश्कर को कंकरियों के ज़रिए हलाक किया था। अल्लाह ताला ने इन परिंदों को बड़ी अक़ल ज़हनियत अता फरमाई थी, जो तिनका गार से बड़े बड़े महारत के साथ अपना घर बनाते हैं। अपने बच्चों को भी गेंद से पाक साफ पेट करने की तालीम देते हैं। चमकदार इन बच्चों को बड़ा दुश्मन है, इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर में अजवान लकड़ी लग दिया जाता है, जिनकी खुशबू से इनके घर के करीब नहीं आते। बिला सुबह छोटा सा परिंदा अक़ल ज़हनियत अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुरान करीम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरह बनी इसराइल। वालिदैन बड़ी शफ़क़त मेहनत के साथ परवरिश करते हैं। इनके लिए वालिदैन के साथ अच्छाई का मामला करना, इनकी ज़रूरत को अपनी ताकत हैसियत के मुताबिक पैसा खर्च करना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब खुशी का मौका आता, कोई खुशखबरी सुनते, आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में चल जाते। तो मेरे दोस्तों, हम भी अगर हमें भी कोई मुसीबतें पहुँचे, फ़ौरन सजदे में चल जाना। हमें भी जब कोई खुशी की बात पहुँचे, फ़ौरन सजदे में चल जाना। अबू दरदा, अल्लाह के नबी एक मरतबा फरमाया, क्या तुम्हें बेहतरीन सदका ना बताऊं? नीस वो लड़का जो लौट कर तेरे ही पास आया हो, तेरे सिवा कोई कमाने वाला ना हो, ऐसे लड़के पर जो खर्च किया जाएगा वो बेहतरीन सदका है। इब्ने माजा। एक गुनाह के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इल्म छुपाया, क़ियामत के दिन इसकी आँख की लगाम पहनाई जाएगी। तिबरानी। माल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,
تم میں ہر ایک مہمان ہے، اس کا مال ارایت کر ہدار ہے۔ مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، رعایت کی چیز اس سے مالک کو لوٹا دینا پڑتا ہے۔ شعیب ابن مالک۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے جو اس دن آئے گا، جس دن آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہے۔ اس دن کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبا۔ طب نبوی سے علاج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردوں کا نس ہے، جب حرارت کرتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج گرم پانی شہد سے کرو۔ گردوں میں جو پھتری وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، لوہے میں قدوں میں درد ہوتا ہے بلکہ اکثر درد رہتا ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج بتایا گرم پانی شہد ملا کر پینا۔ قرآن کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے عذاب سے بچو صرف گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی پکڑ لے گا۔ خوب جان لو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ انفال۔ اسلامی تاریخ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک پیدائش 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ کتنے دن پہلے دوستو؟ اللہ کے نبی آنے سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ یمن کا ابرہہ ہاتھی کے ایک بڑی لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اب مگر اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو تباہ برباد کر دیا، خود حفاظت فرمائی۔ مورخین نے بیان فرمایا ہے جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے ٹھیک اس وقت کسریٰ کی شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکری گر گئے۔ اس طرح فارس کی آتش گدا کو آگ برابر 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے میرے دوستو اللہ نے پوری نشانیاں دے دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف یہ اعلان فرمایا اب دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک گمراہی کو ختم کر دے گی، ایمان توحید کا پورا ہوگا، تمام برائی عادتیں ختم کر دی جائے گی، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھایا جائے گا۔ ایک قوم، قبیلہ، خاندان، ملک کا نہیں، قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں ہادی علیہ السلام کا پیغمبر کا چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میری آنکھ میں تیر لگ گئی جس کی وجہ سے آنکھ پھٹ گئی۔ آپ علیہ السلام مجھ پر تھوک مبارک لگایا، دعا فرمائی، اس کے بعد سو گیا جیسا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ بہقی۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اچھی پوری نکل آئی تو باقی اعمال پورے اتریں گے، اگر خراب ہو گئی تو باقی اعمال خراب ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، تکلیف بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، اگر تمہیں چاہیے تو اس طرح دعا کرو اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب میرے زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، مجھے موت دے میرے لیے مرنا بہتر ہو۔ بخاری شریف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شے اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائیں گے۔ بہقی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تمہیں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ہو جائے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹکتے رہتا ہے، جس کی لڑکی پیدا ہو گئی خوشخبری اس کو خبر دے گی، شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کو چھپاتے پھرتا ہے، اس ذلت کو گوارا رہنے دیا، مٹھی کو چھپا دے، وہ بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کن چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا میں بڑھ کر بھلا رکھا ہے، حالانکہ تجھ سے پیدا کیا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، پھر تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز میں بنایا، پھر ابھی تو غافل ہے۔ سورہ انفال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر کا پانی ہے، ایک شہد کی اور ایک دودھ کی، ایک شراب کی۔ جنت میں ایک نہر پانی کی ہے، ایک شہد کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی۔ ترمذی شریف۔ جنت کی شراب نہ نشہ ہوگا نہ بدبو ہوگی، بڑی خوشبودار لذت والی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین غذا موسم کا پھل ہے، بہترین غذا موسم کا پھل ہے۔ کنز الاعمال۔ یوں تو میوہ موسمی پھل میں قرار دینے کے موسمی بیماری سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، موسمی پھل پہلے غذا سے اعتبار سے عمدہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی جب بھی کوئی نیا پھل کھاتے یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے نصیحت کرنے کو درخواست کی، آپ نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسا تم اپنے خاندان کے نیک
شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو میرے کو آپ کو ہم سب کو ہماری نبی علیہ السلام کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت